बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, इलेक्शन शेड्यूल आने के बाद सियासी जमातों के पास अब इत्तेहाद और सीट एडजस्टमेंट के लिए 12 जनवरी तक का वक्त है। मियां नवाज शरीफ जिन्होंने सरेंडर पे सरेंडर किए हैं, ये आईपीपी के मामले पर आके जिद क्यों लगा ली है? देखिए इकराम मुगल साहब, एक शेर है जो बच्चों की एक मखसूस कैफियत को एक्सप्लेन करता है, उसकी वजाहत करता है। शेर कुछ यूं है कि दिल भी अब जिद पे अड़ा है किसी बच्चे की तरह। दिल भी अब जिद पे अड़ा है किसी बच्चे की तरह। या तो सब कुछ मुझे चाहिए या कुछ भी नहीं। वाह। अब वो था ना, बच्चे बच्चे ये जिद लगा लेते हैं। जी। वो चार पांच छह बच्चे खेल रहे हो तो उसमें एक बच्चा जो है वो कहता है कि ये वाला खिलौना भी मुझे दे दो, ये भी मुझे दे दो, ये भी मुझे दे दो। हम्म। और अगर उसे सारे नहीं मिलते तो वो अपना खिलौना भी उठा के दीवार में मार देता है कि मुझे नहीं चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, जो ऐसे जिद्दी बच्चे होते हैं ना, उनके साथ होता क्या है? हम्म। या तो उनके 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 पास उनके साथ दो ही चीजें होती हैं। या वाकई उन्हें कुछ नहीं मिलता, ये सब कुछ मिल जाता है। या उनके वालिदैन जो है उनको उठा के सब कुछ दे देते हैं। हम्म। तो मियाँ साहब ने इस वक्त जो जिद लगाई हुई है, वो जिद लगाई हुई है कि मुझे सब कुछ चाहिए। अच्छा। लेकिन जवाब में एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। ये 22 और 23 दिसंबर की जो दरमियानी शब है ना, ये आपको पता है आजकल दिसंबर की तवील तरीन और साल की तवील तरीन रातें जी। वो चल रही हैं। और ठिठुरती सर्दी में बारिश अ, भी हो गई है। आंखें तारीख कर देने वाली डेवलपमेंट। सही। देखिए, वार्निंग जारी हो गई है मियाँ साहब के लिए, नवाज शरीफ के लिए। अच्छा, मैं इसको वार्निंग नून लीग के लिए नहीं समझता, सही। ये मियाँ साहब के लिए वार्निंग है। और डेवलपमेंट जो हुई है वो नींदें उड़ा देने वाली डेवलपमेंट है। हम्म। अब इसके ऊपर एग्जैक्टली आगे क्या होता है, ये सवाल हम करेंगे टुवर्ड्स द एंड। राइट। 12 जनवरी तक का वक्त है। इलेक्शन शेड्यूल आ गया। मैं पहले आपके सामने इलेक्शन शेड्यूल रख देता हूँ, जी। जिसमें थोड़ी सी तरमीम हो गई है। 2 दिन एक्सटेंड हो गए नॉमिनेशन पेपर्स फाइल करने के लिए, जो इसहाक डार की एप्लीकेशन थी उस पर। जी। जो पब्लिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ द नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स है वो सून आफ्टर, इसके फौरी बाद जो है वो हो जाएगा। फिर स्क्रूटनी होगी पेपर्स की, वो 30 31 तारीख तक। उसके बाद जो अपील्स फाइल करने का वक्त है वो शुरू हो जाएगा। फिर लास्ट डेट आ जाएगी आपकी उन अपील्स के ऊपर फैसले की, जी। जिसके बाद एक रिवाइज्ड लिस्ट लग जाएगी कैंडिडेट्स की कि ये इस हल्के से फला 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 उम्मीदवार है। हम्म। फिर उसके बाद आखिरी तारीख आएगी जो 12 जनवरी है, कि जिस दिन कोई भी उम्मीदवार है उसने अपने नॉमिनेशन पेपर वापस लेने हैं। जी। उस वक्त तक जाहिर है कि कोई दो सियासी जमातें हैं, उनके कैंडिडेट्स एक हल्के में मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल मरीम नवाज और अलीम खान एक ही हल्के में मौजूद है। हम्म। अगर इनके दरमियान कोई एडजस्टमेंट हो जाती है तो 12 जनवरी को मरीम नवाज या अलीम खान को एक बंदा जाके अपने नॉमिनेशन पेपर वापस ले लेगा। जी। अदरवाइज जो लिस्ट है, वो रिवाइज लिस्ट जो है वो लग जाएगी। और इलेक्टोरल सिंबल्स जो हैं वो अलॉट कर दिए जाएंगे कि ये शाहीन के निशान पे और ये शेर के निशान पे इलेक्शन लड़ेंगे यहाँ सही। से। और फिर देर इज नो गोइंग बैक। हम्म। फिर आपकी कैंपेन है। बैलेट पेपर प्रिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान चला जाएगा और फिर उसी बैलेट पेपर ने हल्के में डिस्ट्रीब्यूट होना है। और लोगों ने जाके, चाहे वो ऐलान कर दे, लेकिन बैलेट पेपर पे उस बंदे का नाम और उस बंदे का इंतखाबी निशान दोनों चीजें मौजूद होंगी। बिल्कुल। तो 12 जनवरी तक टेक्निकली वक्त है कि अगर किसी बंदे ने अपने नॉमिनेशन पेपर वापस लेने हैं कि उसका नाम और इंतखाबी निशान ना जाए, सही। तो उस वक्त तक का वक्त है। अब गुज़श्ता रोज 6 घंटे के वक्फे से 2 खबरें रिपोर्ट हुई हैं जी। और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मतालिब से भरपूर है। और वो होता है ना कि कुछ भी ना कहा और कह भी गए, कुछ कहते कहते रह भी गए। वाह। मामला जो है वो बिल्कुल यही हुआ है कि उसमें कहा कुछ नहीं गया और बहुत कुछ कह दिया गया। हम्म। वार्निंग मौजूद है उसमें। पहले मैं आपको खबर बता देता हूँ जो सीट एडजस्टमेंट के हवाले से रिपोर्ट हुई। अब एक चीज ध्यान में रखिएगा, मियाँ साहब ने वादे वईद किए थे, हम्म। एवरीबडी नोस जी। आईपीपी को एडजस्ट किया जाएगा। नारा ये था, दावा ये था कि हम बहुत बड़ी मकबूल जमात है, हमें तो किसी के साथ हम्म। इंतखाबी इत्तेहाद बनाने की या सीट एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है। ऑन द रिकॉर्ड इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में ये कहा, बिल्कुल। और किस लीडर ने नहीं कहा इनके। हम्म। ठीक है, वादे वही इन्होंने कर लिए थे। आने के बाद एक सरेंडर किया, और आने से पहले भी सरेंडर्स किए। अपना बयानिया सरेंडर कर दिया, वोट को इज्जत दो को रद्दी की टोकरी में डाल दिया, बाप के साथ जाके हाथ हाथ मिलाया। मिलाया,
काफ के साथ हाथ काफ मिलाया, काफ के MQM घर के साथ। चल के चले गए, जी। एमक्यूएम के साथ जो है वो इत्तेहाद का ऐलान किया, सीट एडजस्टमेंट का ऐलान किया, जीडीए को, मौलाना फजलुर रहमान को, खैर मौलाना फजलुर रहमान तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ पीएमएल है, उनके जलसे में क्राउड प्रोवाइडर है जी। जितने भी नून लीग को शो ऑफ स्ट्रेंथ करना होता है बंदे उसी तरीके से आते हैं ना, या फिर वो खाने का एहतमाम करते हैं, दोनों तरीकों में होता है। तो मियाँ साहब ने जब ये सब कुछ किया तो सवाल ये है कि मियाँ साहब ने फिर यहाँ क्यों नहीं किया। मियाँ साहब के कान में किसी ने फूंक मारी अच्छा। और मियाँ साहब को ये कहा कि आप आईपीपी से एडजस्टमेंट करेंगे, जितनी वो मांग रहे हैं ना सीटें दे देंगे, तो फिर पंजाब उन्हीं का होगा, आईपीपी का होगा वजीर आला। वो इस पोजीशन में आ जाएंगे, वो पीपल्स पार्टी के साथ जाए, पीपल्स पार्टी जीतेगी, बना लेगी प्राइम मिनिस्टर। अगर वो आपके साथ आएंगे तो आप बना लेंगे, बदले में वो उसके लिए कुछ मांगेंगे ना, वो मांगेंगे आपसे कि पंजाब में चाहे कम सीटें, जितनी भी सीटें अलीम खान को उनका अधूरा ख्वाब पूरा कर दें, वजारत आला दो, उनका सपना पूरा करो। जी। इतना पैसा लगाया है, इतना कुछ किया है, गद्दारी किया है, भीड़ में चोरा घूमता है, अब यानी कि ये भी सिलाना मिले तो फिर इतनी रुसवाइयां, इतनी बदनामियां समेटने का क्या फायदा। बिल्कुल। अब उसके लिए जो नाम पहली मर्तबा टॉस किया था वो किसने किया था, वो किया था फैसल वावड़ा साहब ने। जी। हमने उसके एक प्रोग्राम में बैठे हुए थे और उन्होंने कहा कि अलीम खान तो मिट्टी में हाथ डालता है सोना बन जाता है। माशाल्लाह। अलीम खान जो है वो बहुत, वो कहता है तो सही है ना, उनकी वो है ना कि हाउसिंग बड़ी सोसाइटी बड़ी कारोबारी शख्सियत है, और जो बंदा कारोबार बेहतरीन चला सकता है वो सुबह भी बेहतरीन चला सकता है, तो मुझे लगता है कि उनको वज़ीर आला होना चाहिए, या वो बड़े अच्छे कैंडिडेट होंगे अगर वो वज़ीर आला बनते हैं पंजाब में। सही। तो ये है वो ख्वाहिश जिसका इजहार होता है। अब फैसल वावड़ा जो है वो जिन हलकों से करीब है, जहाँ उठते बैठते हैं, वो बड़े इन्फॉर्म्ड सर्कल्स हैं, तो जाहिर है कि वहां पर होने वाली गुफ्तगू, उनकी गुफ्तगू में उसका इजहार होता है। फैसल वावड़ा साहब जब कुछ कर रहे होते हैं तो उसमें एक झलक उसकी मौजूद होती है। अब मियाँ साहब ने इस हवाले से कि मेरी जो सियासी राजधानी है मैंने तो ट्रांसफर करनी है आगे, मियाँ साहब प्लान बना के बैठे हुए हैं कि उन्होंने शहबाज शरीफ को वज़ीर आला बनाना है। शहबाज शरीफ के वज़ीर आला बनाने के हवाले से उन्होंने एक सॉफ्ट इंडिकेशन दे दिया जब वो पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि जनाब मैं जब आता हूँ तो बड़ी तरक्की के तूफान शुरू हो जाते हैं, तो जब हम आएंगे तो हम फला फला मंसूबा बनाएंगे, शहबाज साहब रेडी हो जाएं फंड्स देने के लिए। तो फंड्स पंजाब के जब ये सूबे की बात कर रहे हैं तो पंजाब का सूबे में फंड्स अगर शहबाज शरीफ ने देने हैं तो मियाँ साहब के जहन में यही है ना कि शहबाज शरीफ को वज़ीर आला बनाना है। लेकिन इस दफ़ा पहली दफ़ा हैरान कुन तौर पर ख्वाजा आसिफ ने पंजाब की 2 सीटों से नॉमिनेशन पेपर जमा कराए। वो तो इस खौफ से कराया ना कि अपनी सीट से हार जाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। आपने मैंने कहा शायद उनका भी सपना है ना वजारत आला पंजाब की। इस वक्त नून लीग को ये मामला और ये सब्जेक्ट अलग है, आपको पता है इसकी और चौधरी निसार की लड़ाई सिर्फ ये इसके ऊपर वो करेंगे। ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो ये सारे शरीफ खानदान से बाहर 3 महीना 13 में, मतलब क्या बात कर रहे हैं, उनको कहाँ से ये मिलेगा। बहरहाल कमिंग बैक टू द सब्जेक्ट जी। अब वो आईपीपी के हवाले से मियाँ साहब के खदशात हैं भी दुरुस्त। मियाँ साहब जो है वो अब उनका दिल अड़ा हुआ है बच्चे की तरह एक जिद पे कि या तो मुझे दो, पंजाब भी मुझे दो, मरकज भी मुझे दो, मुझे 2/3 दो, सिंपल अक्सरियत मेरी सादा अक्सरियत जो है मेरी पार्टी को दो, उसके बाद मुझे मजबूत करने के लिए मेरे साथ इत्तेहादी मिलाओ जिनको मिला के मेरे पास 2/3 अक्सरियत हो और उसके तहत मैं तरमीम भी कर सकूं, मैं फलां भी कर सकूं, मैं फलां भी कर सकूं, मैं तब हुकूमत दूंगा, वरना मुझे हुकूमत नहीं चाहिए। यानी नेशनल असेंबली ना नवाज असेंबली है। हाँ, अब खबर चलिए सुने जी। आम इंतखाब मैं आता हूँ, फिर असल डेवलपमेंट तो फिर एक मुलाकात हुई है, बड़ी जबरदस्त किस्म की मुलाकात हुई है, फिर उसकी एक तस्वीर आई है, फिर उसके ऊपर भांत भांत के तबसरे। खबर चलती है कि जनाब आम इंतखाबात नून लीग और आईपीपी के दरमियान ताहाल इंतखाबी इत्तेहाद में पेशरफ्त ना हो सकी। मुल्क में आम इंतखाबात के मौके पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के दरमियान ताहाल इंतखाबी इत्तेहाद में पेशरफ्त नहीं हो सकी। जराये के मुताबिक नून लीग और आईपीपी की कमेटियों के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं और आईपीपी ने 26 कौमी असम्बली और 50 सूबाई असम्बली की सीटों का मुतालबा किया। जराये ने बताया कि नून लीग अपनी क़यादत की सीट पर किसी को एडजस्ट करने को तैयार नहीं, ना ही नून लीग बड़ी तादाद में सीटों पर इत्तेहाद करने के लिए तैयार है। जराये का कहना है कि नून लीग की पार्लिमानी बोर्ड के इजलास में भी आईपीपी से इत्तेहाद का सवाल उठाया गया,
बहुत सारे लोगों ने पूछा कि हम क्या कर रहे हैं आईपीपी के साथ, कितने लोगों हाँ, को साडा की बनेगा। साडा की बनेगा, ये हम्म। बातें हो रही थी। अच्छा, मरियम नवाज और अलीम खान जो है वो एनए 119 में इलेक्शन में आमने सामने होंगे। फिर जराये ने बताया कि अलीम खान ने से एनए 117 पर नून लीग इंतखाबी इत्तेहाद कर सकती है, और ओन चौधरी के लिए एनए अलीम खान से 117 और एनए 127 जो है वो ओन चौधरी के लिए जेर गौर लाया जा सकता है, जबकि जहांगीर तरीन के लिए लोधरा से नून लीग इंतखाबी इत्तेहाद कर सकती है। सही। दूसरी जानिब जराये का कहना है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट MQM जी। शहबाज शरीफ को कराची से एनए 242 देने को तैयार नहीं है, जहां माजी में ये इलेक्शन हार बहुत चुके हैं फैसल वावडा से। 500 वोटों से जी तकरीबन जीता हुआ जी जी समझे जी। ना। तो जहां पर शायद कोई हम्म। चांस मौजूद है, अगर साथ में MQM मिल जाए, जी। मुस्तफा कमाल ना हो हम्म। और MQM वहां पर अपना वजन डाल दे इनके पलड़े में, फिर कहीं जाकर यानी कि कुछ चांस बनता है। हाँ, आइन की फलाशिक को फलाशिक से मिला के पढ़ो तो कोई हम्म। मामला बन जाएगा। साथ ही जनाब MQM जो है उससे बातचीत के लिए शहबाज शरीफ के जाने का इम्कान है कि वो कराची जाएंगे बातचीत करने के लिए। ये क्या हुआ है, हम्म। सरफराज बुगटी जिन्होंने नून लीग ज्वाइन करनी थी वो पीपल्स पार्टी चले गए, आसमा जमाल अरबाब रईसानी जहांगीर छोड़ चले के गए, वापस आ गई। अब्दुल कुदूस बजिंजो चले गए, जी। जिन्होंने खत लिखा था कि मैं नहीं आऊंगा, जिनके ये बारे में झूठ असद है। जरदारी ने हमद मीर के इंटरव्यू में काफी इज्जत वाले अल्फाज नहीं इस्तेमाल, उसमें इतनी ताड़ी नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है उसमें। ये सब कुछ हुआ, वो आ हाँ गए। हाँ। उसके बाद पीपल्स पार्टी जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में जाके JUI के साथ, जो नून लीग की नेचुरल इत्तेहादी है, हाँ। और जिसके साथ मिलकर JUI के साथ मिलकर नून लीग ने पीपल्स पार्टी को मलिया मेट करना था सिंध में, उनके साथ इंतखाबी इत्तेहाद की बातें करने लगती है। और फिर अचानक फरजंदे कराची चले फैसल वावडा साहब जो है फरजंदे कराची, हाँ, बड़ा अच्छा टाइटल आपने वो दे दिया। वो जनाब पहुंच जाते हैं जनाब आसिफ अली जरदारी साहब से मुलाकात के लिए। वाह। अब मुलाकात जो है ना, उस मुलाकात की जो खबरें चली हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। फैसल वावडा साहब की गुफ्तगू का ट्रैक जहन में रखिएगा कि वो जरदारी साहब को, उनकी जमात को क्या कुछ कहते रहे। सियासतदान माफ वैसे कर मैं देते हैं। चाहता हूँ, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, तो प्लीज माइंड ना कीजिएगा। जब उसके बाद ना एक तस्वीर जारी हुई, इस तस्वीर में ना जरदारी साहब ने फैसल वावडा के गाल के ऊपर हाथ रखा हुआ है। वाह। अब बिलावल के दस्ते शफकत, बिलावल के सियासी अतालीक का, हाँ, सियासी उस्ताद का, जिसके छत्तर छाया में बिलावल, जिसकी जमात, जिसकी पार्टी माजी में एक दौर में उनकी वालदा के ज़माने में, नाना के ज़माने में मज़ाहमत की सियासत करती थी, जो अपने बलबूते के ऊपर इलेक्शंस लड़ा करती थी, तो उनकी तो जाहिर है कि अब तरबियत हो रही है, तो कैसी हो रही है देख लें जनाब। मफाहमत का बादशाह, यानी वो शहजादे होंगे कि फलां भी मेरा दोस्त है, फलां भी मेरा दोस्त है, फलां भी। एक एक बात ध्यान में रखिएगा, जिस शख्स के नजरियाती एतबार से तमाम लोग दोस्त बन जाए, इसका मतलब है वो मुनाफिक, मुनाफिकत होती है ना, मतलब आप कहीं कॉम्प्रोमाइज कर रहे होते हैं ना, जो जिसके सब दोस्त हों, मुनाफिक है वो शख्स जिसका कोई दुश्मन नहीं। बिल्कुल ऐसे ही मौला अली का कौल है कि मुनाफिक है वो शख्स जिसका कोई दुश्मन नहीं है। तो जरदारी साहब और जो पीपल्स पार्टी, मौजूदा पीपल्स पार्टी है, उसके तो हैं सब दोस्त। लेकिन अब ये हुआ क्या, खबरें चली हैं। मैं आपको ना इसमें सबसे जो इंटरेस्टिंग है वो सिटी 42 मोहसिन नकवी, जो कि जरदारी साहब के पुत्र बरखुरदार, हाँ, उनके इदारे ने जो खबर चलाई है ना वो बड़ी जबरदस्त है। लेकिन सुन लें जनाब, आसिफ जरदारी से फैसल वावडा की तवील मुलाकात, तवील मुलाकात और लंबी चौड़ी मुलाकात हुई है। इस की खबर जनाब जो जंग अखबार ने लगाई है। साबिक सदर और पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी से साबिक वफाकी वजीर फैसल वावडा ने तवील मुलाकात की। आसिफ जरदारी और फैसल वावडा की मुलाकात में मौजूदा सियासी हालात पर बातचीत की गई। पीपल्स पार्टी के मीडिया सेल ने आसिफ अली जरदारी के ट्विटर हैंडल को टैग करते हुए यही ट्वीट किया था जी, जिसमें तस्वीर जो लगाई हुई थी उसमें फैसल वावडा का जो हाथ है वो आसिफ अली जरदारी साहब की पुश्त पर है, और आसिफ अली जरदारी साहब का हाथ वावडा साहब के गाल पे है, और उसमें बाकायदा एक हंसी का, शोल्डर के पीछे से बिलावल देख रहे हैं पुचकारने तस्वीर में देखे ना,
पुचकारने का, हाँ, मोहब्बत के इजहार का, हाँ, प्यार के इजहार का, वो सारा कुछ मौजूद है। बिल्कुल। अब इसी की खबर जो रिपोर्ट की है सिटी 42 ने, जी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से फैसल वावडा की मुलाकात और फोटो ऑफ द ईयर, फोटो ऑफ द ईयर। साल की उन्होंने इसको करार दिया है कि सबसे माना खेज तस्वीर है। हम्म। उन्होंने लिखा है कि आसिफ जरदारी से साबिक वफाकी वजीर और कराची में पीटीआई के अहम तरीन साबिक लीडर फैसल वावडा की बिलावल हाउस में मुलाकात हुई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट तवील दौरानिया की मुलाकात जारी रही। मुलाकात की फोटो बनवाते वक्त साबिक सदर आसिफ जरदारी ने कैमरे की तरफ देखते हुए फैसल वावडा के गाल पर प्यार भरी थपकी देकर इस तस्वीर को फोटो ऑफ द ईयर बना दिया। हाय हाय हाय। जराये का कहना है कि तवील मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में आम इंतखाबात से मुतल्लिक मुख्तलिफ अमूर पर मुशावरत हुई। जराये का कहना है कि फैसल वावडा की पीपल्स पार्टी में जल्द शमूलियत मुतवक्की। अब इनकी शमूलियत होती है या नहीं, मैं आपको एक बात बता सकता हूँ, ये बरमला कहते रहे हैं कि मैं इनमें से किसी सियासी जमात में नहीं जाऊंगा, लेकिन फैसल वावडा साहब हट जाए अपनी बात से, इसमें कोई अचंभे की बात नहीं होगी। बट इस मुलाकात का मकसद फैसल वावडा की जो लगता है, आप एक फेयर गेस कर सकते हैं इसमें, वो कतन भी वो मकसद ये नहीं होगा कि तवील दौरानिया की मुलाकात पीपल्स पार्टी के हाथ पे बायत करने के लिए हो। फैसल वावडा साहब जो है उनका जाना और उनका तस्वीर को पीपल्स पार्टी का जारी करना, वो आपको इमरान खान के उस जुमले की तरफ लेकर जाता है कि कब मामला प्लान ए से प्लान बी की तरफ चला जाए आपको कानो कान खबर नहीं होगी। तो मेरे ख्याल में तो ये हाथ हो गया फिर उनके साथ। नहीं, हाथ नहीं हुआ, फातेह लंदन के साथ। वार्निंग। अच्छा, सिर्फ अभी वार्निंग जारी करी। आपको पता है कि जब यानी कि एक वार्निंग शॉट होता है, आपने कभी किसी को भगाना हो, किसी को दौड़ाना हो, आपने किसी को वार्निंग देनी हो, तो आप सीधा उसकी खोपड़ी में थोड़ी फायर मारते हैं, आप हवाई फायरिंग करते हैं। सही। लेकिन ये मामला जो है ना, अब हवाई फायरिंग से हट चुका है। सही। मामला आ गया है कि अब आप पैर के नीचे गोली मार रहे हैं। और जो बलूचिस्तान की डेवलपमेंट हुई है उसमें ये होता है, एक होता है कि शूट टू किल। जी। ये शूट टू किल नहीं था जो बलूचिस्तान में हुआ। जो बलूचिस्तान में हुआ है वो मजरूब करने की गर्ज से था, सही। कि जिसमें नून लीग को धचका लगा है। बिस्मिल्लाह। और इस वक्त जो एक्टिव टॉक ऑफ द टाउन है शहर इक़्तिदार की, जो सबसे हॉट गॉसिप है, वो ये है कि भाई पीपल्स पार्टी ले गई है बलूचिस्तान। अब इसमें एग्जैक्टली यानी कि ये होता है कि नहीं, बट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मियाँ साहब को बता दिया गया है कि मियाँ साहब रेडी हो जाएं, अगर ਤੁਹਾਡਾ मूड नहीं है फ्लाइट भर लो, अगला सरेंडर करने दा, तो ठीक है, फाइन, फिर पीपल्स पार्टी है ना। पीपल्स पार्टी को क्या चाहिए? पीपल्स पार्टी ने 60-65 सीट लेनी है, 60-65 सीट ले, साथ में अलीम खान और ये देखे ना, पीटीआई के साथ जो हो रहा है, उनके लोग नहीं आ सक रहे हैं हल्कों में। 2008 में मियाँ साहब ने साथ छोड़ा था तो इलेक्शन साथ लड़ के, उन्होंने काफली को साथ बिठा दिया जिसकी तरफ कोई सोच भी नहीं सकता था। तो मियाँ साहब को जो है ना, उन्होंने अब एक वार्निंग और एक मैसेज चला गया। और ये जो मुलाकात हुई है, इस मुलाकात को बहरहाल कोई एक शख्स ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोगों से इसके ऊपर गपशप हुई, कोई एक शख्स ऐसा नहीं है जिसने मियाँ साहब की इस वक्त लगाई हुई जिद से नहीं जोड़ा। अच्छा। मैंने तो जिससे भी बात की है, और जब मैं इस तमाम मामले पे जितनी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रही हैं उनको अपने सामने रख के देखता हूँ कि भाई क्यों वावड़ा साहब ने जाके मुलाकात की होगी, क्यों उसकी तस्वीर जारी हुई, क्यों ऐसी तस्वीर जारी हुई। भाई जब आप ऐसी मुलाकात कर लेते हैं, फिर इसका मतलब ये कि भाई आप अगली आपकी तो खबर ही आनी चाहिए थी कि आसिफ अली जरदारी के हाथ में झंडा होता पीपल्स पार्टी का, और सामने सर झुका के खड़ा होता फैसल वावडा, और वो झंडा जो है वो पहनाया जा रहा होता। पता चलता कि भाई वो इलेक्शन लड़ने के लिए इस मकसद से वो हुआ। बात यह कि ये बाकायदा जिसे कहते हैं ना कि वो अपने अपने पत्ते फेंकना, आहिस्ता आहिस्ता वो स्टेज आ गई है। 12 जनवरी तक आपको इस पूरी सियासी कहानी में बहुत से ट्विस्ट एंड टर्न्स मिलेंगे, और मेरा ख्याल है कि वंस अगेन वो शेर के दिल भी अब जिद पे अड़ा है किसी बच्चे की तरह, या तो सब कुछ मुझे चाहिए या कुछ भी नहीं। सही। इस जहन में रखें, मियाँ साहब अभी हल नहीं है इलेक्शन लड़ने के लिए। शहबाज शरीफ अपनी खिदमात किसी भी वक्त पेश करने के लिए तैयार रहते हैं, 24 घंटे। और हाँ,
और अगर मियाँ साहब ये जिद लगा रहे हैं और लगाते रहते हैं, उस पर कायम रहते हैं कि मुझे सब कुछ चाहिए, तो हो सकता है कि एटलीस्ट खाली हाथ मियाँ रह जाएं। साहब के हद तक हो सकता है कि उन्हें कुछ भी ना मिले। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिए का। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह अल्लाह। हाफ़िज़।